हेलो फ्रेंड्स, आज हम सब पढ़ेंगे लूसेंट हिस्ट्री में लॉर्ड मिंटो द्वितीय के शासनकाल के बारे में, लॉर्ड हॉर्डिंग के शासनकाल, लॉर्ड चैम्सफोर्ड के शासनकाल को देखेंगे और देखेंगे कौन कौन सा क्वेश्चंस इनसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट हम सब पढ़ते हैं लॉर्ड मिंटो द्वितीय। तो याद रखना है कि जो लॉर्ड मिंटो द्वितीय था उनका शासनकाल 1905 से 1910 ईस्वी तक था। इनके शासनकाल में देखिए सबसे पहले कौन सी घटना घटी कि इनके समय ही आगा खां और सलीम उल्लाह खां ने, याद रखना है कि ढाका में 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की। तो इनके शासनकाल में जो है मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1906 ईस्वी में। और कहाँ की गई थी? ढाका में। और किसके नेतृत्व में किया गया था? तो आगा खां और सलीम उल्लाह खां के नेतृत्व में। तो ये देखिए 4 क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, मुस्लिम लीग की स्थापना तो 1906 ईस्वी में कहाँ पे हुआ? ढाका में। किसके नेतृत्व में? आगा खां और सलीम उल्लाह खां के नेतृत्व में। उसमें भारत के वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड मिंटो द्वितीय थे। चलिए नेक्स्ट याद रखना है कि इन्हीं के शासनकाल में एक और महत्वपूर्ण घटना घटी कि 1907 में जो है कांग्रेस जो है 2 भागों में विभाजन हो गया कांग्रेस का, और इसको बोला जाता है सूरत विभाजन। ठीक है, सूरत विभाजन मतलब क्या हुआ? कांग्रेस का विभाजन जो है वो गरम दल और नरम दल में हो गया था। और कहाँ पे हुआ था? सूरत में हुआ था। इसलिए इसे कांग्रेस का सूरत अधिवेशन भी कहा जाता है। और याद रखना है कि कांग्रेस का विभाजन जो है 1907 में हुआ था। और यहाँ पे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि ये जो विभाजन हुआ था कांग्रेस का, उस समय याद रखना है कांग्रेस के जो है अध्यक्ष कौन थे। ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि कांग्रेस किसकी अध्यक्षता में जो है सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हुआ था। कमेंट बॉक्स में इसको आप जरूर बताएं। नेक्स्ट याद रखना है कि इनके शासनकाल में 1907 ईस्वी में आंग्ल एवं रूसी प्रतिनिधित्व मंडल के बीच बैठक हुई थी। और साथ ही साथ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना है कि मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था मिंटो मॉर्ले सुधार अधिनियम 1909 के द्वारा किया गया। तो यहाँ पे देखिए मार्ले मिंटो एक्ट जो है, ठीक है, ये 1909 में आया था। और ये किसके टाइम? लॉर्ड मिंटो द्वितीय के टाइम में आया था। और इसमें क्या किया गया था? मुसलमानों के लिए जो था ये अलग निर्वाचन व्यवस्था की गई थी। ठीक है, मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। तो ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चन कि मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम जो है वो कब आया था? 1909 में। और था एक्चुअल में क्या? तो मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था थी। चलिए नेक्स्ट है लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय। तो लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय के बारे में याद रखना है इनका शासनकाल 1910 से 1915 तक था। इनके शासनकाल में सबसे पहले याद रखना है कि इनके समय ही ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम जो थे वो कहाँ? भारत आए थे। ठीक है, ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम जो थे वो भारत आए थे। और 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को दिल्ली में एक भव्य दरबार का आयोजन हुआ। और यहाँ पर याद रखना है कि बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा की गई। तो जब 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम के आने की खुशी में एक भव्य दरबार का आयोजन किया गया, तो उसमें ही याद रखना है कि जॉर्ज पंचम ने बंगाल विभाजन को क्या कर दिया था? रद्द करने की घोषणा कर दी थी। और साथ ही साथ एक और घोषणा की थी कि भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण की जाएगी। तो कलकत्ता से जो है दिल्ली में स्थानांतरित किया गया। किसको? भारत की राजधानी को। ये घोषणा हुई थी उस समय, ये भी याद रखना है कि ये सिर्फ घोषणा थी। और साथ ही साथ ये घोषणा कब पूरा हुआ? तो 1912 में याद रखना है दिल्ली जो है भारत की राजधानी बनी। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन किस तरह पूछा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो जॉर्ज पंचम थे वो कब आए थे? तो 12 दिसंबर 1911 में। और कहाँ आए थे? इनके लिए कहाँ पे व्यवस्था की गई थी? तो दिल्ली में इनके लिए एक भव्य दरबार का आयोजन किया गया था। किसके समय आए थे? लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय के समय आए थे। और बंगाल विभाजन की जो घोषणा है उसको रद्द जो किया गया बंगाल विभाजन को, वो लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय के शासनकाल में किया गया। भारत की जो राजधानी है वो कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण किसके शासनकाल में किया गया? मतलब किसके शासनकाल में घोषणा हुआ? तो लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय के शासनकाल में ही ये घोषणा हुआ कि जो भारत की राजधानी है वो कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित की जाएगी। और एक्चुअल में ये दिल्ली कब बना भारत की राजधानी? 1912 में।
जो 1912 में है वो दिल्ली जो है भारत की राजधानी बन गई। उसके बाद याद रखना है कि 23 दिसंबर 1912 ईस्वी को लॉर्ड हार्डिंग पर दिल्ली में बम फेंका गया था। ये भी घटना याद रखना हुआ था। 23 दिसंबर 1912 को लॉर्ड हार्डिंग पर दिल्ली में बम फेंका गया। और इसी के समय याद रखना है कि 4 अगस्त 1914 को प्रथम विश्व युद्ध जो है प्रारंभ हुआ था। तो आप सभी को पता है कि प्रथम विश्व युद्ध जो है वो कब प्रारंभ हुआ था, 1914 में, और डेट कौन सा था, 4 अगस्त, और शासनकाल किसका था, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय का। नेक्स्ट याद रखना है कि इसी के शासनकाल में फिरोज शाह मेहता ने बॉम्बे क्रॉनिकल एवं गणेश शंकर विद्यार्थी ने प्रताप का प्रकाशन किया था। तो ये दो आपको याद रखना है कि बॉम्बे क्रॉनिकल का किसने मतलब कि प्रकाशन किया, फिरोज शाह मेहता ने, और गणेश शंकर विद्यार्थी ने किसका किया, प्रताप का प्रकाशन किया। नेक्स्ट याद रखना है कि इन्हीं के शासनकाल में जो है 1916 में लॉर्ड हार्डिंग को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का क्या बनाया गया, कुलाधिपति बनाया गया, नियुक्त किया गया। ठीक है, 1916 में जो है लॉर्ड हार्डिंग को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का कुलाधिपति नियुक्त किया गया। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं लॉर्ड चैम्सफोर्ड। तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड के बारे में याद रखना है कि इनका शासनकाल 1916 से 1921 तक था। इनके शासनकाल में सबसे पहले याद रखना है कि कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन हुआ था 1916 में, और इसमें क्या हुआ, कांग्रेस का एकीकरण हुआ। मतलब कांग्रेस जो है, जो कि 1907 में सूरत अधिवेशन में 2 भागों में बट गया था, गरम दल और नरम दल में। इसमें जो है याद रखना है कि लखनऊ अधिवेशन 1916 में दोनों दल जो है, गरम दल और नरम दल जो है, दोनों फिर मिल गया, एक हो गया। और साथ ही साथ याद रखना है कि मुस्लिम लीग भी जो है समझौता के तहत जो है कांग्रेस में शामिल हो गया था 1916 में। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण घटना था और इससे एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। तो इस तरह से बनता है कि जो गरम दल है और नरम दल वो कब मिल गए थे, तो लखनऊ अधिवेशन में मिल गए थे, और कब, 1916 में। और मुस्लिम लीग भी जो है कांग्रेस में कब शामिल हो गया था, तो 1916 में ही। नेक्स्ट याद रखना है कि 1916 में ईस्वी में पूना में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी लॉर्ड चैम्सफोर्ड के शासनकाल में। और इन्हीं के शासनकाल में 1917 में याद रखना है शिक्षा पर सैंडलर आयोग का गठन किया गया। तो ये अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि ये सैंडलर आयोग किससे संबंधित है, तो शिक्षा से संबंधित है, और गठन कब हुआ, 1917 में। नेक्स्ट याद रखना है कि इसी के शासनकाल में 1919 में रॉलेट एक्ट जो है वो पारित हुआ था। और साथ ही साथ जालियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, ये इन्हीं के शासनकाल में हुआ था। कहाँ पे, अमृतसर में। और नेक्स्ट याद रखना है कि गांधी जी ने जो खिलाफत आंदोलन किया था, ठीक है, खिलाफत आंदोलन एवं गांधी जी का जो असहयोग आंदोलन था वो भी इन्हीं के शासनकाल में हुआ था, लॉर्ड चैम्सफोर्ड के शासनकाल में। और तृतीय अफगान युद्ध जो है ये इनके शासनकाल में ही हुआ था। तो ये सब महत्वपूर्ण घटना जो है लॉर्ड चैम्सफोर्ड के शासनकाल में घटा है, जिससे आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम सब जो है लॉर्ड रेडिंग के बारे में पढ़ेंगे, लॉर्ड इरविन के बारे में पढ़ेंगे जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, और लॉर्ड वेलिंगटन के बारे में पढ़ेंगे। देखेंगे कौन कौन सा क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो आज के लिए इतना ही। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखें, और अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको भी जो है इसी तरह का वीडियो मिलता रहे। और उसके लिए साथ ही साथ नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि वीडियो अपलोड होने पर डायरेक्ट आपको नोटिफिकेशन चला जाए। थैंक यू।